माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे तमाम ज़ौक़ों को इन्होंने पूरा कर दिया है माशाअल्लाह। और मुझे इस बात पर खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल पहले यहाँ पर हमने चंद बंदों ने मिलकर बज़्म का आगाज़ किया था। आज ये कितने उरूज पर जा रही है। और ये खराफात नहीं है, यहाँ पर बिदआत नहीं है, यहाँ पर मुनकरात नहीं है, यहाँ पर जनाबे वाला कोई और अमल सय्यात वाला नहीं है। यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है, या खुदा का हो रहा है, या मुस्तफ़ा का हो रहा है, या मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का हो रहा है, हुज़ूर के ताबेदारों और हुज़ूर के वफ़ादारों का हो रहा है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को ता क़याम क़यामत जारी व सारी फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बढ़ के हो रहा है। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस आयत मुबारक की तफसीर में कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूबा तेरी हार आने वाली घड़ी पहले से बढ़ के आएगी। आपने इस पर कलाम किया और फरमाते हैं हुजूर की तो हार आने वाली घड़ी पहले से बढ़ के आएगी, जो हुजूर का वफादार हो जाएगा उसकी भी हार आने वाली घड़ी पहले से बढ़ के आएगी। और आप देख रहे हैं ये हुजूर के वफादार लेटे हैं, हुजूर के ताबेदार लेटे हैं। और जिसका सिलसिला चंद अफराद से शुरू हुआ था, आज लोगों को इंतज़ार होता है कि जी महफिल कब है जी। और ख़ुद फ़ोन करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत सारे लाइव दोस्त चला रहे हैं, बाहर के ममालिक में भी हमें दोस्त सुन रहे हैं, यूएई के बहुत सारे दोस्त चनाव में जो चनाव के वहाँ पर हैं वो भी हमें देख रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़ौक़ सलीम अता फ़रमाए। मैं बिला ताख़ीर व तमहीद आज की इस महफिल के रूह रवां, मेरा जी चाह रहा था कि मैं क़िबला शाह जी को जो ही आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए मैं कि ख़िताब ज़ीशान का ऐलान करूँ, इसलिए कि ये सुबह इन्होंने क्लास भी लगानी है और मसनद तदरीस पर बैठकर इन्होंने तलबा के दिलों में कुरान के नूर को भी उतारना है, कुरान की तफसीर को भी पढ़ाना है, अहादीस नबविया का नूर भी नौन आलान कौम के दिलों में उतारना है। और ये ख़ासा मुश्किल होता है कि रात देर तक बज़्म में उस्ताद मौजूद रहें और सुबह क्लास में डिस्टर्ब हों। लिहाजा मैं बिला ताख़ीर तमीद, चूँकि क़िबला शाह जी हमारे इलाके में चौक पिंडोड़ी मरकज़ी जामा मस्जिद में आप ख़तीब भी रहे, मेरा इनके साथ एक मोहब्बत भरा एक ताल्लुक़ भी है, प्यार भी है। मैं साहबजादा साहब का, साहबजादा शबीर अहमद चिश्ती मैरवी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पुल का किरदार अदा किया है और क़िबला शाह जी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लामा कारी तैयब ताहिर साहब, अल्लामा मोहम्मद वक़ास साहब तशरीफ़ लाए। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए बिला ताख़ीर दावत सुखन अर्ज़ कर रहा हूँ। फ़ख्रुस्सादात ख़तीब अहले सुन्नत फ़ाज़िल नौजवान उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद नौमान और सिद्दीक़ शाह साहब गिलानी ज़ीद शरफ़हू, आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आप अपने बयान ज़ीशान से हमारे क़ुल्ब अज़हान को मनव्वर फरमाएँ। भरपूर इस्तक़बाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ये हमारे इश्क का नारा है। हम इश्क को मजबूत करते हैं तो नारा हैदरी लगाते हैं। या अली कहते हैं, डी नहीं कहते। हम डी वाले नहीं हैं, हम अली वाले हैं। बोलो बोलो, किस वाले हैं? अब अली वालों की आवाज भी नारा हैदरी पर गज वज के आनी चाहिए। नारा हैदरी। अब इश्क को मजबूत करने के साथ साथ अकीदा भी मजबूत होना चाहिए। नारा तहकीक, नारा तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तदा नुजूमिल हुदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व शिफाइना व हबीबिना व हबीब रब्बिना व तबीबिना व तबीब कुलूबिना व तबीब सुदूरिना व तबीब कुल्लि अमरादिना नूरना व नूर दीनना व नूर इस्लामिना व नूर आयुनिना मावाना व मलजाना व मौलाना व आलाना व औलाना व अजलाना व असादना व अरफकना व अबयदना व अखमरना व आलमना व अकरमना व अखलमना गौसना व गियासना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निदामना सायदा इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्द गौस सकलैन। वड्डियां मेहरां वाले सुल्ताना ते ज़ीशाना वड्डे करम कमाए नी भलाओ भी कलर शौर ज़मीन ते मेहरबाना बूटे करम दिलाए नी भलाओ भी कखां विच रुलदे से बख्त मेरे कखों लख बनाए नी भलाओ भी ते पता सारा सरदार नो कीतियां दा परदे ऐ बाते पाए नी भला होवी। मन तन शुदम तू मन शुदी मन तू शुदम तू जा शुदी ता कस न गोया दे बाद जामन दी गरम तू दी गरी। वजात कर दूं आपको ऊ वेखे ते मैं न वेखा हाँ जे मैं वेखा ते ओ न वेखे एहो जा लेख कदों मिले होने ओ जे विच वेखण दे वेखे यार तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे। ओ गुलाम फरीदा ओदे दर मरिए भावें वेखे या ना वेखे। ओ गुलाम फरीदा ओदे दर मरिए भावें वेखे या ना वेखे। और ये इनायतें ये नवाज़िशें अभी आप मुझसे न पूछिए। ये इनायतें ये नवाज़िशें अभी आप मुझसे न पूछिए। मेरी आँख मावे जमाल है मेरे सामने रुख यार है। मेरी आँख मावे जमाल है मेरे सामने रुख यार है। और इससे आगे चलूं तो ये कहना पड़ेगा गर्दिशे कुए यार करते हैं, गर्दिशे कुए यार करते हैं, बस यही कारोबार करते हैं। बंदगी की खबर नहीं हमको मौला तेरे बंदों से प्यार करते हैं। अल्लाह
हमदो सलात के बाद आली मर्तबत मीर कारवां मुजाहिद मज़हब मुहज़्ज़ब जी कद्र जी मंजिलत जानिशीन हज़रत शेखुल हदीस फैज़ याफ्ता हुज़ूर आला बकोटवी गरीब नवाज और तरबियत याफ्ता यादगार असलाफ हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद अज़हर बकोटवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरी मुराद बिरादर जी मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मुफ्ती तंजीलुर रहमान जुदून हजवेरी साहिब मत्तान अल्लाहु बितूल हयाती और तशरीफ़ फरमा आली मर्तबत साहिब इल्म और साहिब अमल उस्ताज़ुल उफ़ाज़ मुजाहिद मज़हब रज़ा आलो सुन्नत व जमा के साथ आज़ाद लगाव रखने वाली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद महमूद हज़ारवी साहिब ज़ीद इकबालहू बिरादर जी मोहतशम दरयूज़ा गरे दरे चिश्त आले बहिश्त अंबर सरिश्त साहिबजादा वाला तबार हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा शबीर अहमद चिश्ती साहिब ज़ीदा इकबालहू बिरादर जी मोहतशम जनाब मोहतरमुल मुकाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी जमील अहमद मेहरवी साहिब उस्ताज़ुल उफ़ाज़ आली मर्तबत जी कद्र जी मंजिलत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यासीन आवान साहिब बिरादर मोहतरम उस्ताज़ुल उफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तैयब ताहिर साहिब अज़ीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक्कास साहिब और मेरे दाएं बाएं आली मर्तबत साहिबान इल्म दानिश वारिसान महराब व मिंबर तशरीफ़ फरमा खुसूसन बिलखुसूस मुतफरिक रंगों की बहार सर पे सजाए हज़रत नकीबुल औलिया हज़रत पीर नकीबुल्लाह शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फैज़ याफ्ता आपके दर के नौकर आपके खलीफा ख़ास मोहतरमुल मुकाम हज़रत बाबा जी मास्टर अफजल शाह नकीबी ज़ीद इकबालहू आपके चाहने वाले जुमला हज़रात बिरादरान इस्लाम यारान तरीक़त आज हम सारे एक मर्द कलंदर हज़रत बाबा जी सादा सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके उर्स की बाबरकत मजालिस जो सुबह से शुरू हैं असर से अभी तक यहाँ जारी हैं हम हाजिर हैं दुआ फरमाए अल्लाह हम गुनहगारों की नौकरी इस पाकीज़ा बारगाह में कबूल फरमाए। आपका ज़्यादा वक्त लेना मकसूद नहीं और हमारे मुआशरे में हालात भी इस कदर अजब हैं जहाँ रंग और साज की महफिल हो वहाँ हमारे पास वक्त होता है, जहाँ कुरान और सुन्नत का पैगाम हो वहाँ हमें उकताहट दामनगीर होती है। और हमारी पंजाबी में कहते हैं भरया उदा जदा तोड़ चढ़िया। तो इतना ही होना चाहिए खैरुल कलाम मन कल्ला वदल्ला। और हर बंदे का इश्क जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वाला नहीं होता कि वो सारा घर लौटाए। कई बंदे हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह आधा घर भी पेश करते हैं। तो मैं चंद बातें आपके सामने कुरान और सुन्नत के दायरे में गोश गुजार करूँगा। दुआ फरमाएं कि जितने कदम हम सब उठा कर आए इन पाकीज़ा बारगाह में हमारे ये कदम मकबूल हो जाएं। गिरामी कादर हज़रात, मैंने कुरान हकीम की आयत थोड़ी सी पढ़ी है। जहान का मयार और है, रहमान का मयार और है। अगर मेरी बात आपको समझ आई तो आप सुभान अल्लाह कह दें। वैसे हज़रत नकीबुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर मुरीदीन तशरीफ़ फरमाएँ, जिस कदर आप हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ मुझे आप ही की सुभान अल्लाह काफ़ी है।
क्योंकि आप साहिबान रंग में से हैं। मैं नहीं पंजाबी ना नहीं समझा, मैं टाकियां ला दे। जहान का निजाम हो रहा है, रहमान का निजाम हो रहा है। साहिबाने गिलोबू ने, इस दुनिया में रहने वालों ने इज्जत दौलत में जानी, इज्जत शोहरत में जानी, इज्जत कुर्सी में जानी। और हदीस पाक यहां तक आती है कि एक जमाना आएगा कि जिस तरह एक बदमस्त गधा चमट जाता है ना, इसी तरह दुनियादार कुर्सी से चिमटेंगे, लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं होगा। और आज आपके सामने हाल है, अवाम मरती है मर जाए, हमें कुर्सी से गर्ज है। और एक और हदीस पाक है, जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुक्मरान कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, अल्लाह उनके दरमियान फूट डाल देगा, वो बाहम आपस में दस्तो गिरेबान होंगे। आज लगे हुए हैं, और यही पैगाम है मेरे महबूब का, क्योंकि मेरा महबूब अपनी जुबान से फैसला नहीं करता, जो रहमान फरमाता है मेरा हबीब वही फैसला फरमाया करता है। इस पे कुरान की नस से कती दाल है। फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हबीब लबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाहिश नफ्स से कलाम नहीं करते, रहमान फरमाता जाता है, मेरा महबूब ऐलान करता जाता है। जहान अपनी लज्जत में मगन है, रहमान का एक अपना निजाम है। फरमाया इज्जतों के तालिब हो तो बड़ी कोठी में इज्जत नहीं रखी हुई। हमारे तो जो फकीर डेरा बेशक टिब्बे पे लगा लेना, कायनात की बादशाहियां उनके कदमों में सिमट कर आ जाती हैं। मैं चूंकि सिलसिला आलिया चिश्तिया से मेरा ताल्लुक है, चिश्तिया निजामिया से। हमारे चिश्तिया के दो सिलसिले, हजरत बाबा साहब से, चिश्तिया साबरिया और चिश्तिया निजामिया। मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाह रदी अल्लाह ताला अन्हु नस्लन बाद नस्लन, मेरे हाथ उनके कदमैन तय्यबैन पर है। तो हमारे जो हजरत निजाम पाक थे, बात सुनने वाली है, फिर मैं सुर लासा मैनू पता पठवार बेसुरे बंदे की जिंदगी नहीं है। सुरा वाला बंदा बहुत शेखुल कुरान ते शेखुल हदीस ते फलां इब्ने फलां होना, बेसुरा बंदा भावें जनाब उसनू पूरी बुखारी जबानी आनी हो तो तुहाडे नज़दीक बिल्कुल इमाम रहने में काबिल नहीं। बस अल्लाह मान वाला फीस, अल्लाह करीम हमें इल्म का मुसाफिर बनाए। हाँ जी, बाज इल्म पावे फकीरी का फिर मरे दीवाना हो। आपको शायद समझ नहीं आई। और मेरे जद्दे करीम गौसे पाक फरमाते हैं दरअसल इल्म खत्ता सिर तो कुतबा। फरमाया मैं इल्म की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दिया है। और हजरत सुल्तानुल आरिफीन इमामुल आशिकीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं बाज इल्म पावे फकीरी का फिर मरे दीवाना हो। फरमाया इल्म के बिना कोई फकीरी की लय ले रहा हो, फरमाया वो मुसलमान नहीं मरेगा, कुफर में मरेगा, क्योंकि वो मुलगलजात बिदआत मुनकरात और सय्यात जिस तरह हजरत फरमा रहे थे उनके डेरे जमा लेगा। अगर उसके पास दीन मोहम्मद अरबी का इल्म होगा, वो कोई भी काम करने से पहले देखेगा मेरा मुस्तफ़ा नाराज होगा या आमिना का लाल इस बात से राजी होगा। तो हजरत निज़ाम पाक का फादुल फाद शरीफ से पढ़ने लगा हूँ। निज़ाम पाक का मुरीद था दिल्ली का बादशाह। फकीरों को बादशाहों से गरज नहीं होती, बादशाहों को फुकरा से गरज होती है। निज़ाम पाक से वक़्त का बादशाह मिलना चाहता था। दिल्ली शहर के 11 दरवाजे थे। कितने? 11 दरवाजे। वो एक दरवाजे से आता, हजरत निज़ाम दूसरे दर से निकल जाते। और हजरत निज़ाम पता है क्या पढ़ते? फरमाते ए आतिशे फिराकत दिल हा कबाब करदा, ए महबूब के फिराक तूने मेरे दिल को जलाकर कबाब बना दिया है। ए सैलाब इश्तियाकत जहां हा खराब करदा, ए महबूब की जियारत के शौक तूने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा है। मैं हर वक्त यही कहता हूँ, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। कहते हैं फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। मैं हिकमत के दायरे में रह के आपके फोड़े फिंसी को देख के उसे मरहम लगा रहा हूँ, जब पक जाएगा उसे सुर का काट डाल के इजाज़त ले लूँगा। आप कहते हैं सुभान अल्लाह। अब वो एक दर से दाखिल होता, हजरत निज़ाम दूसरे से निकल जाते, वो दूसरे से आता, तीसरे से। एट द एंड ऑफ बॉटम वो तंग आया, उसने 10 दर बंद किए, एक खुला रखा। हजरत निज़ाम को किसी ने बताया दिल्ली का शहंशाह मिलना चाहता है। आप निकल रहे थे, वो अंदर दाखिल हो रहा था, आपके कदमों में गिरा, रो पड़ा। उसने कहा हजरत मिलने के लिए दर बंद कराए तो आपसे मुलाकात हुई। फरमाया मैं कौन हूँ? कहा अल्लाह का बंदा। कहा मकल तुझे अभी भी समझ नहीं आई? अगर अल्लाह से नहीं अल्लाह के बंदे से मिलना हो
हर दर बंद करो तो अल्लाह वाले से मुलाकात होती है। तो सोचो रब से मिलना चाहो तो इंसान को कितने काम करने पड़ते हैं, तब जाके रहमान से मुलाकात होती है। लेकिन हज़रात गिरामी हर बंदे को इसकी समझ नहीं आएगी, उसी समझ आएगी जो ये कहेगा तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इतनी समझ आ गई। अब आए मुद्दे की तरफ आते हैं। तंग तो नहीं हो रहे हैं। असल में रात दा जागन डाडा औखा। एक जाग दा चोर सण होते हैं, दूजा जाग दा सख्त बीमार राती। एक जाग दा इश्क दी मर्ज वाला, दूजा जाग दा पहरेदार राती। गुलाम फरीदा सारे जागन वाले सम वेंदन पर नहीं हो समदा परवरदिगार राती। और ये कोई शेर नहीं है, अकीदा आले सुन्नत है। ला सिनतुम वला नौम। तमीद अबू शकूर सालवी पढ़ें, अल मकासिद पढ़ें, जो मर्जी किताब आजकल नस्वी पढ़ाते हैं गालबन ये मौली साहिबान अपने मदारिस में, वो बेशक पढ़ लें। सब में अकीदा लिखा है अल्लाह को नींद और ऊँग नहीं आती, बाकी सारे आनी, लेकिन हर एक की नींद एक जैसी नहीं होती। एक हस्ती ऐसी है जो फरमाती है, बुखारी की सही हदीस है, फरमाता नाम है ना या वला या नामो कल्बी और कमा काल। हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद की आंख बंद होती है लेकिन मेरा दिल जाग रहा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी वक़्त का दामन तंग है। दुनियादारों ने जनाबे वाला इज्जत अपने मालो मनाल में जानी है, कुर्सी में जनाबे वाला लोगों ने इज्जत जानी है, लेकिन मेरा रहमान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह जल्ला जलाल ने कुरान में ऐलान फरमाया लोगों इज्जतें अल्लाह जल्ला जलाल के लिए, इज्जतें जनाबे वाला अल्लाह के रसूलों के लिए और इज्जतें मोमिनीन के लिए है। हदीस पाक में आता है और मुफस्सिरीन ने भी नकल किया है, फरमाते हैं लोगों जो जो मोमिन जितना रसूल के करीब होगा इतनी इतनी जनाबे वाला उसकी इज्जतों में इजाफा होता जाएगा। जितना जितना शरीयत का पाबंद होता जाएगा उतनी उतनी अजमतें लूटता जाएगा। कौन जानता है बिलाल हबश को? आप ना बोलिएगा कहीं रोला ना बन जाए, क्योंकि ये मौसूम तालीमात औलिया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको औलिया के कसायद भी सुना जाऊं और औलिया की तालीमात भी बता जाऊं। जो बंदा जितना जितना रसूल के करीब होगा उतनी उतनी इज्जतें उसका मुकद्दर बन जाएंगी। समझाने के लिए बात करने लगा हूं। आले सासान 3150 साल दुनिया में हुकूमत करने वाला खानदान है। 3150 साल उन्होंने हुकूमत किया दुनिया में अगलब गुमान के मुताबिक। लेकिन हज़रात गिरामी अगर किसी से सवाल किया जाए बताओ ना आले सासान के किसी बादशाह का तुम्हें नाम पता भी है कि नहीं पता है, कोई बंदा जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन जो रसूलुल्लाह के करीब हो जाए, बेशक उनका रंग काला हो, बालों में कंघी ना हो रही हो, गली से गुजरते बच्चे से सवाल किया जाए बेटा बताना मेरे नबी के मुअज्जिन का क्या नाम है, वो मासूम बच्चा कहेगा चचा जान मेरी उम्र थोड़ी है लेकिन ये तो मुझे भी पता है मेरे नबी के मुअज्जिन का नाम सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये असल में इज्जत है, ये असल में मकाम है कि यारों और महबूबों के नाम से कोई जाना जाए। इज्जतें मिलती हैं रसूलुल्लाह की कुर्बत में। और कुर्बत कैसे मिलती है? फरमाया अल मुहिब्बु लिमन युहिब्बु मुतीउन। अरे लोगों जो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसकी एक एक अदा पे अपनी जान निछावर कर दिया करता है। मेरे रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं, उनकी जिंदगी का अजब माजरा है, सीने के बटन आपने कभी भी बंद नहीं फरमाए। एक दिन एक और सहाबी आया, उसने कहा हज़रत वाला आप अपने सीने के बटन बंद किया करें, ये ऑकवर्ड मामला है। उन्होंने कहा नहीं बंद करूंगा। कहा क्या वजह है? उन्होंने कहा लोगों एक मर्तबा मैं सरकार की बारगाह में गया था,
उस दिन मेरे आका के ये तुकमे मुबारक सामने से खुले हुए थे, सीने का नूर नजर आ रहा था। सहाबी ने कहा लोगों उस दिन से लेकर आज तक मैंने बटन बंद नहीं किए। मैंने कहा चलो रसूलुल्लाह की ये सुन्नत जिंदा हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि सहाबा का अकीदा ये है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। सहाबा से बड़ा कोई वली है? आज उम्मत को पता नहीं किन कामों में लगा दिया। सहाबा से बड़ा कोई वली है? बोले यार, जिन्हें फैज डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मिला हो, हैं जिन्हें शरफ याबी हुजूर से मिली हो, उनके कदमों से लगने वाली खाक का एक जर्रा कायनात के सारी औलिया उस पे कुर्बान हो जाएं तब भी नौकरी का हक नहीं अदा कर सकते। ये है औलिया की तालीमात, ये है जनाबे वाला औलिया का तरीका। पहले वली कौन है इस उम्मत में? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। शायद आपको मेरी बातें अचंभे वाली लग रही हैं, असल में उम्मत में अकायद ऐसे अजीब डाले गए हैं ना, हम तो उसी तरतीब के कायल हैं जो मेरे महबूब ने दिया और मौला कायनात जिस पे राजी हुए। पहले जनाबे वाला सूफी और वली हजरत अबू बकर सिद्दीक है। किताबुल ज़ुहद से पढ़ने लगा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है। आप मेरे आका के यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। और एक रिवायत में आता है, एक दिन मेरे करीम आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा 360 काम ऐसे हैं जिनमें से एक भी काम किसी बंदा मोमिन में पाया जाए, मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा सीधा जन्नत जाएगा। फ़काम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और आपने सवाल किया। आपने कहा फ़िदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे करीम आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। अल्फी या अहद मिन्ना, या रसूल अल्लाह उन 360 कामों में कोई एक आध मेरे अंदर भी है या नहीं? मेरे करीम आका मुस्करा पड़े। मेरे आका ने फरमाया हनीयन लका या अबा बकर कुल्लु आफीका ओ कमा काल। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तुझे मुबारक हो, तू कहता है कि कोई एक काम मेरे अंदर है या नहीं है? मैं हसनैन का नाना गवाही देकर कहता हूँ 360 के 360 काम सारे तेरे अंदर मौजूद है। नहीं समझ आएगी यार बंदे को, उसे समझ आएगी जो ये कहेगा ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूं आका हर चीज। और मुझे अल्लामा शबीर चिश्ती साहब ने फरमाया हजरत हमें पश्तो सुना देना, अकीदा पश्तो का ले लें। पश्तो वाला क्या कहता है कि नमनम बल नमनम, आप सुभान अल्लाह कहें, पश्तो की भी हुर्मती ना करें, मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। असल में आप सुनते हैं ना सिर्फ सैफ मलूक तक महदूद है, मुझे सैफ मलूक इतनी नहीं आती। मुझे सैफ मलूक में आता है आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल जियानी, पाओ खैर मोहम्मद ताही सदका शाह जी लानी। ये सैफ मलूक के हजरत ने ना अकीदा बयान किया है। हम अपनी मर्जी के शाह जी का एहतराम करते हैं, जो हमारी मर्जी के ना हो उनसे जी हटा के शाह ताकि मादूद रखते हैं। हालांकि 7-8 कुतुब मुस्तनद जिनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इमाम अली रज़ा आपने शायद नाम सुना हो, इमाम मूसा काज़िम के बेटे थे। तो उस दौर में ना मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इमाम अली रज़ा एक मरतबा नेशापुर तशरीफ़ लाए। नेशापुर, तो नेशापुर के अंदर लोगों का लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया कि नबी के ख़ानदान का फ़र्द आ गया। लोग एक झलक को तरस रहे थे और मुहद्दिसीन उस दौर के हदीस के उलमा बरकत के लिए सादात से वो हदीस सुनते थे जिसकी सनद में सब नबी के ख़ानदान के बंदे होते थे। जैसे इमाम अली रज़ा ने इमाम मूसा काज़िम से सुनी, उन्होंने मोहम्मद बाकिर से सुनी, उन्होंने जाफ़र सादिक से सुनी, उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन से सुनी, उन्होंने इमाम हुसैन से सुनी, उन्होंने मौला अली से सुनी और मौला अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सुनी। इसे मुहद्दिसीन कहते हैं सलसलतुल ज़ाब। क्या कहते हैं? सलसलतुल, यानी हदीस की वो सनद जो सोने की जंजीर है। जिसमें नबी का घराना हो वो सोने की जंजीर ही होगा ना।
नेशापुर के जुमला उलमा इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा आज हमारा नसीब जागा, क्यों ना हमें नबी के घराने से कोई हदीस मिले। इमाम मूसा कादिम ने चेहरे से पर्दा हटाया, आपने फरमाया मैंने अपने अब्बा मूसा कादिम से सुना, मूसा कादिम ने जाफिर सादिक से मोहम्मद बाकिर से सुना, मोहम्मद बाकिर ने जाफिर सादिक से सुना, जाफिर सादिक ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन से सुना और ज़ैनुल आबिदीन ने रिहानत रसूलुल्लाह इमाम हुसैन से सुना, इमाम हुसैन ने इमामुल सकलैन हजरत शेर खुदा से सुना। और हजरत हदीस की, मैं आपको मतन नहीं पढ़ रहा, टाइम का इख्तिसार है ना, और हजरत मौला अली ने कुर्रतो ऐनैन रसूलुल्लाह से सुना है। हदीस क्या है? हुजूर ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। इतनी हदीस बयान की। इमाम रजा ने अपने चेहरे पे कपड़ा किया, लोग चीखते रहे कि सैयद दीदार करवाओ, काफिला चल पड़ा। उस दौर के उलमा ने जब गिनती की तो 20,000 लोग कलम दवात लेकर वो हदीस लिख रहे थे जिसकी सनद आले बैत अतार से शुरू होती। आज तो ज़बानी कलामी एहतराम है ना, वक्त मतलब के साथ शाह जी हैं, मतलब खत्म हो तो शाह है, जी मुक जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात गिरामी, सुनिए मेरा पश्तो का शायर क्या कहता है, नमनम बल नमनम, आप सुभान अल्लाह कहें, नमनम बल नमनम ना ना ना, नमनम बल नमनम रोस्तो लतान नबी, खत्म पदा नबुवत आखिर ज़मान नबी, खत्म पदा नबुवत आखिर ज़मान नबी, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। ये अकीदा लेकर अगर बंदा आए तब जाके जनाबे वाला इज्जत मुकद्दर बनती है। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीम की मजलिस में बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए हसन बिन साबित, सारी जिंदगी तू कहता रहा व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तले दिन निसा। ए हसन बता ना कभी मेरे यार की भी कोई शान लिखी है? हजरत हसन कहते हैं जी आका मैंने लिखी है। मेरे आका ने फरमाया जरा मैं सुनाना तूने मेरे यार की शान में क्या लिखा है? हजरत हसन कहते हैं सानी असनईन इज़ुमा फिल गारिल मुनीफ। या आपकी फाम और इदराक से ऊपर बात है या आप वैसे बोलते नहीं हैं। आप तंजील साहब की आपने ड्यूटी लगाई है, हमारे खतीब साहब ही काफी हैं। बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत गिरामी हजरत हसन बिन साबित ने जनाब अबू बकर का पूरा जनाबे वाला कसीदा पढ़ा है। कसीदा पढ़ने की देर है सहाबा फरमाते हैं फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका के चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट आई। गोया मेरे दोस्तों अबू बकर की शान बयान करने से हसनैन का नाना खुश हुआ करता है। वो शान वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। आगे मेरे आका ने क्या फरमाया? सदक़त व अहसनत हुवा कमा कुल्त या हसन इब्न साबित। मेरे करीम आका ने फरमाया ए हसन, जो तूने अबू बकर की शान बयान फरमाई है, ऐन अबू बकर ऐसे ही है, तू सच कह रहा है। और जो कुछ तूने कहा है बड़ा आला कहा है। वो अबू बकर सिद्दीक उस पहले सूफी की इस उम्मत में पहला सूफी जो मेरे नबी के दौर में मुसल्ला रसूल पे खड़ा होकर इमाम बना है, उसकी तालीम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक किताब ज़ुहद से पढ़ रहा हूँ। आपका एक गुलाम है, रोज आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता है। एक दिन खाना लेकर आया, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने खाया। गुलाम कहने लगा हजरत वाला पहले मैं खाना लेकर आता था, आप मुझसे सवाल किया करते बता खाना कहाँ से लाया है, आज आपने सवाल क्यों नहीं किया है? फरमाया मुझे भूख तड़पा रही है, इस वजह से मैंने सवाल नहीं किया है। जनाब अबू बकर पाक ने फरमाया अब बता कहाँ से खाना लाया है? हजरत वाला इस्लाम लाने से पहले मैं गैर मुस्लिम था, उस वक़्त में लोगों को दम किया करता, अटकल पिच्चू लगाया करता। एक बंदे को अल्लाह ने शिफा दे दी, मैंने क्या दम करना था? मैं लातो मनात उज़्ज़ा और हुबुल को मानने वाला गैरुल्लाह का कायल था, मैंने दम किया, अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी। आज मैं उनके घर के पास से गुजरा, उन्होंने शरीनी के तौर पे मुझे खाना दिया है। जनाब अबू बकर पाक ने जब ये सुना
यारे गार और यारे मजार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अलग मुबारक में उंगली मारी, क्या आई सारा खाना बाहर आ गया। उसने कहा हज़रत वाला खाना बाहर क्यों निकाला है? आपने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, मेरे करीम आका ने फरमाया जिस बदन में हराम का लुकमा चला जाएगा और बदन का जो हिस्सा हराम से ताकत पकड़ेगा रोज़े क़यामत वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता है। आपने फरमाया मैंने कह कर दी, सारा खाना बाहर निकल आया। अब अबू बकर सिद्दीक का ईमान कहता है कि अबू बकर सर से लेकर पांव तक सारे का सारा जन्नत चला जाएगा। आप तंग तो नहीं हो रहे? सूफिया की तालीमात में से पहली तालीम जो पहले सूफी अबू बकर सिद्दीक ने दी वो ये है कि हराम ना खाओ। यहाँ तो पीर साहब फरमाते हैं आवा जावा ना, मादरत के साथ। ये हजरत चूंकि पहाड़ के खत्ते के हैं ना, इनके खत्ते में एक हजरत गुजरे हैं, हजरत क़ुयूम ज़मा ख्वाजा मोहम्मद कासिम मोड़वी। मोड़ा शरीफ में आले दिल आज भी जाए तो पत्थर कलमा पढ़ते नजर आते हैं, लेकिन नजर दिल वाली चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? तो हजरत क़ुयूम ज़मा के पास उस दौर में मस्जिद बन रही थी, मोड़ा शरीफ दरबार की मस्जिद। मुरीद को आता गुर्बत का दौर था, कोई आना दो आने देता, बात तंग तो नहीं हो रहे ना यार। तो वो आना दो आने देता तो हजरत टटोल के चेक करते थे ये हलाल है या हराम है। खलीफे जो है, खलीफे भी बड़े बड़े अजीब होने, अल्लाह खलीफा देता अबू बकर सिद्दीक न दे, चबल खलीफा ना होवे। पीर साहब सुते होने तू एवें गौसल वरा बने होना। समझ आई कि नहीं? और अक्सर पीरा ने लिटरेशन कराण विच और पीरा ने जनाब गद्दी तो थले लाण विच तकरीबन खुलफा ने जनाब शकावत और शरारत ना काफ़ी सारा अमल और दखल होना। और इन्होंने अजब किस्म की विलादत बा शकावत है कि ना जनाब उम्मत नी बर्बादी ना ठेका चाह। अल्लाह ड्यूटियां ला दोज़ख भी तो भरनी हैं जी। अल्लाह करीम ऐसे बदबख्ता तो महफूज रखे। हजरत याद रखें खलीफा हो तो निज़ामुद्दीन औलिया जैसा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ज़ोदुल अंबिया फरीदुल मिल्लत वद्दीन शाह जहां सुल्तान पाक पतन, बाबा फरीद पाक पतन शरीफ वाले मास्टर साहब, बाबा फरीद सुल्तान पाक पतन। आपकी बारगाह में ना हजरत निज़ाम पाक और निज़ाम सैयद थे, बुखारी सैयद, और बाबा साहब फारूकी हैं, आले रसूल नहीं हैं लेकिन शेख हैं और ये मुरीद हैं। तो हजरत बाबा साहब ने फरमाया निज़ाम जाओ मिठाई ले आओ। क्या ले आओ? हमारे यहाँ तो चरस का सूटा लगाओ तो कलंदरी सामने आती है ना, लेकिन वहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नत पूरी करो तो कलंदरी सामने आती है। हमारे नौजवानों को पता नहीं कैसे काम पे चरस ने सूटा मारो जी तो हक हुआ क्यों नहीं है। हजरत दाता साहब की बारगाह में एक मुरीद आया, 40 दिन राह जाने लगा। फरमा फकीर किधर है? कहा हजरत मैंने सुना था आपका बड़ा नाम साहिब करामत है, आप में मैंने करामत कोई नहीं देखी, अब मैं जा रहा हूँ वापस। कहा 40 दिनों में कोई ऐसा काम बताओ मेरा हुजूर की शरीयत के मुखालिफ हो। मेरा उठना बैठना खाना पीना सोना जागना कोई नबी की शरीयत के मुखालिफ। कहा हजरत कोई भी नहीं। फरमाया इससे बड़ी करामत क्या मांगता है कि दाता लाहौरी ने 40 दिन मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा किया। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ ये उसलूब ही नहीं रहा। आजकल तो पकड़ कर लाते हैं, बड़े हजरत साहब इधर बैठे हैं, बैत होना है इधर हो जाओ, एवं जनाब चादर लमियां करने रहने। इकबाल अपने पुत्रियां भेजे सी ना जवेद इकबाल लंदन पढ़ने वास्ते, तो इकबाल आके पुत्र तक के लंदन ना हालात ठीक नहीं, गोरे ना मुल्क है बेईमानी बहुत ज्यादा, अपने आप बचाएं। ते पुत्रे खत लेके आओ सके अब्बा गंद विच वगा के आखना कि गंदे तो बचे। ते आप जवाबी खत इकबाल लिखा। इकबाल फरमाया चलिया जड़ा हीरा होना ना हीरा वो तूड़ी विच भी पिया होवे ना, जदों सूरज नी लाटां पैणियां ते पख मार के दसना है मैं तूड़ी ने अंदर पर मैं तूड़ी ना मैं हीरा वां।
समझ आई कि नहीं? हाँ है मैं हीरा मैं तूड़ी ना। और इकबाल कुल किसी पूछा इकबाल तू लंदन नहीं अठड़ियां वहां जाके इतने तो बड़े तहज्जुद पढ़ना से उथे नमाज़ भी ना पढ़ियो सन। इकबाल तड़पे सा क्या खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग। क्यों और लोग जड़े इलाके नाल अपना आप बदल लेने ना सी जे इत्थे आए जे उत्थे आ। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग सुरमा मेरी आंख में है खाके मदीना ओ नजफ। इकबाल ने कहा वो और लोग हैं जो बदल जाते हैं। हमारी माँ जब आंख में सुरमा डालती थी कभी शहर अली उल मुर्तजा की मट्टी की खाक आंख में डालती है, कभी शहर मदीना की खाके शिफा डाल देती। तो हजरत ने हमारे यहाँ हालात भी ऐसे है ना जिधर ज्यादा बंदे टुरने तक उधर ये हजरत साबू चंगे हो सन। एक बुआ मल्लो एवं रोज रोज हर पहले जनाब टकरा ना मारो कुछ ना ने लबना। समझ आई कि नहीं? हजरत निजाम पाक को बाबा साहब ने फरमाया निजाम जाओ मिठाई ले आओ। आप मिठाई लेने गए, रास्ते में ऐलान हुआ आज पाक पतन में वो बाबा मरा है। उसने कहा जो मेरा जनाजा पड़ेगा मैं उसे जन्नत लेकर जाऊंगा। निजाम पाक ने फरमाया तो उस जनाजा पढ़ो मैं तो मिठाई के नन जुलिया। हलवाई की दुकान पर पहुंचे, उसने कहा आओ पहले जनाजा, कहा पहले मिठाई दे छोड़ तू जनाजा पढ़। वापस आए, हजरत बाबा साहब ने फरमाया फरीद पाक ने निजाम जनाजा पढ़ लेते जन्नत मिल जाती। हजरत निजाम रो पड़े। आपने कहा हुजूर हाथ आपके हाथ में दिया है और जन्नत उससे ले लूं? हाथ आपके हाथ में दिया है और जन्नत उससे ले लूं? फरमाया जन्नत मिले फरीद के सदके से मिले, निजाम तब जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात गिरामी कहाँ से सुनाऊं और कहाँ पे बात ख़त्म करूं। ए तालीमात औलिया सुनने वालों, सुनना इस्लाम के दूसरा सूफी कौन है? इस्लाम का दूसरा खलीफा बतरे हुर्रियत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन सनदुल खुतबा रईसुल अतकिया ज़ुब्दतुल जनाबे वाला सुलहा हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में सफ़तुल हफ़्फ़ा के अंदर मौजूद है। आपके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं लोगों, अरे लोगों मेरे अब्बा जान का ये मकाम और मर्तबा था। मेरा बाप जिस रास्ते से गुजरता था शैतान डर से रास्ता छोड़ दिया करता था। फारूक आजम उस हस्ती का नाम है जिनके आने से सहाबा ने ऐन बैतुल्लाह में जाके नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। और मेरे रसूल ने फरमाया ये फारूक आजम मेरा मुरीद भी है, मेरी मुराद भी है। मुराद रसूल है हज़रत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन फारूक आजम का अल्लाह का बारगाह का खौफ कितना है? सूफिया की तालीमात देखें, खौफ खुदा किस कदर दिल में है। आपके बेटा कहते हैं वो लोगा मैं अगर अपने बाबा जान के इक्तिदा में कभी नमाज अदा करता था अमूमन मैं तीसरी साफ में खड़ा हुआ करता। फरमाते हैं लोगों मेरे बाबा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि आपके रोने की आवाज तीसरी साफ में आया करती थी। और सहाबा फरमाते हैं लोगों हजरत फारूक आजम इस कदर अल्लाह के खौफ से रोया करते थे कि आपकी आंखों से आंसू निकल आते। इतने आंसू निकलते थे कि आपके चेहरे पे जो जनाबे वाला लकीरों के दाग बन गए थे। और फारूक आजम कभी कभार जमीन से तिनका उठा के फरमाया करते हाय काश मैं तिनका होता, मुझे कोई जानवर खा जाता, कोई जनाबे वाला मुझसे हिसाबो किताब ना होता। हजरत सादा सरकार की बारगाह में आने वाला सूफिया की पहली तालीम यह है कि हराम ना खाया करो। दूसरी तालीम यह है कि तुम्हारे दिल में खौफ खुदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मयार ही कुछ अलग है, यहाँ निज़ाम ही कुछ अलग है। तो वो खलीफे जो थे ना वो हजरत क़य्यूम ज़मा ख्वाजा कासिम मोड़वी कहते हैं हुजूर पहले पैसे नहीं मस्जिद बनाने आस्ते थे जेड़े आने तो तकी देन किन्ने हो कोई वापस करी छोड़ने हो। आपने फरमाया अगर चाहते हो अल्लाह के घर में तुम्हें सुकून मिले तो हराम के पैसों से नहीं हलाल के पैसों से मस्जिद बनाओ ताकि तुम्हारे दिलों में सुकून आ जाए। लेकिन आज हालत क्या है? सारी जिंदगी लोगों के प्लाट हड़प करो, मरने का वक्त करीब है। आलामाड़ी सोसाइटी ने इसको तुर्की स्टाइल नी मस्जिद बनाई छोड़े है, निके माड़े पैसे दे सन, सारी जिंदगी सारा ने माल खाई था मसीती ना अपने आप की बख्शवाना। हजरत बुल्ले शाह जी बोले फरमाया हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। एवें फिल्मां ते ड्रामे चाड़े हुए हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। खो के माल यतीमां दा
ते भेज मसीती जांदे हो फट दे लांदे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो नफ्स अपने ते छुरी फेर दे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो फर्ज भुलाई बैठे हो फर्ज भुलाई बैठे हो नफला नीति जांदे हो दसो तसइए बुल्ले शानू ऐके कीती जांदे हो क्या हमारी ये हालत नहीं क्या ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। क्या हमारे यहाँ ये चीजें नहीं पाई जाती हैं? घर में माँ बाप का एहतराम नहीं है, पीर साहब के आगे हाथ बांध के हुजूर गरीब नवाज में तुसन गुलाम तशरीफ की नहीं आया हैं? लंगरा नहीं आख्या जी अस ड्यूटी करनी ते घर माऊ की रोटी ने एक निवाला दई ते राजी नहीं, ड्यूटियां भी होनी ये कोई किसी औलिया की तालीमात में से नहीं है। और औलिया की तीसरी तालीम आइए खलीफा सालिस मजलूम मदीना जामिउल कुरान कामिल हया वल ईमान साहिब इल्म सखा मरकज जूदो वफा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन हजरत उस्मान गनी से लेते हैं। इस्लाम की औलिया की तीसरी तालीम तीसरी सूफी से लेते हैं, वो है मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन सी तालीम है? हुजूर की मोहब्बत। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एलची बनाया गया, एलची कि जाओ मक्के वालों से टेबल टाक करो, रसूलुल्लाह ने तवाफ काबा करना, तुम इजाजत दो, तवाफ करके चले जाएंगे। जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पाक में आए, आपके बरादरी के लोग बड़े खुश हुए कि उस्मान आया है। लोगों ने कहा वाह वाह, हमारे खानदान का बंदा हमारे घर आ गया। हजरत उस्मान ने फरमाया मेरे कबीले वालों खुशियां न मनाओ, उस्मान तुम्हारे लिए नहीं आया, उस्मान रसूलुल्लाह के हुक्म पे आया है। उन्होंने कहा उस्मान क्या लेने आए हो? उन्होंने कहा मेरे करीम आका ने इजाजत मांगी है, लिहाजा तुम इजाजत दो कि उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ करना है। फौरन बरादरी वाले बिगड़ गए। उन्होंने कहा उस्मान अगर तू करना चाहे तो तुझे इजाजत है, तेरे नबी को इजाजत नहीं है, अब शरीयत भी इजाजत दे रही है, बैतुल्लाह भी अपनी तरफ बुला रहा है कि उस्मान आना, पाक जुबान से लब्बैक की सदाए दिल नवाज लगा दे, कोई चीज भी माने नहीं है। लेकिन इश्क कहते हैं उस्मान ऐसा नहीं करना है। वो कहते हैं उस्मान जितनी मर्तबा तवाफ करना है कर लो, तुम्हें इजाजत है, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हजरत उस्मान ने क्या जवाब दिया है? आपने फरमाया वल्लाहि मा कुन्तु ला तूफ़ हत्ता यतूफ़ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल। हजरत उस्मान ने फरमाया, आपने फरमाया लोगों रब्बे काबा की कसम है, जब तक आमिना कलाल तवाफ़े काबा नहीं करेगा, उस्मान कभी भी तवाफ़े काबा नहीं करेगा। ये तीसरी चीज सूफिया और औलिया की तालीम में से कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इंसान के दिल में ऐसे घर कर जाए जैसे हुक्म है। मैं आपको एक तमसीली बात करता हूँ, तमसीली बात। नमाज है, हुजूर मर्ज़ विसाल में है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सियाह से पढ़ने लगा। नमाज अबू बकर सिद्दीक पढ़ा रहे हैं, इधर सरकार का हुजरा है और ये मस्जिद नबवी है। मैं हनफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूँ, यानी कि हनफी हूँ फिका में। हमारे आनाफ के नज़दीक 90 डिग्री का जाविया बनाया जाए तो जितना नजर आता है जायज़ है, इसके अलावा अगर देखेंगे नमाज टूट जाती है। हुजूर के काशाना मुबारक का दरवाज़ा नहीं है, पर्दा है। यहाँ से मैं लामे दरारी पढ़ूंगा शरह बुखारी, और ये आले सुन्नत की नहीं है, ये बानी दारुल देवबंद मौलाना कासिम नानोतवी की किताब 3 जिल्दों में मेरे पास असल नुस्खा अब भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मैं ये पढ़ूंगा। अब हुजूर मर्द विसाल में है, सरकार ने फरमाया अबू बकर को कहो जमात करवाए। सहाबा मुक्तदी, अबू बकर इमाम।
सहाबा अबू बकर इमाम। किसी ने ये नहीं कहा मुसल्ला मेरा था, अबू बकर क्यों खड़े हुए? मुंह धोने का पता नहीं और बातें सहाबा और आले बैत पे। मेरे जद्दे करीम तो फरमाते पुत्र आले बैत हमारी एक आंख है तो सहाबा हमारी दूसरी आंख है। एक आंख हो दूसरी ना हो तो बंदा काना होता है। और इन दिनों मौली साहब जुम्मे पे आपको तकरीर में कहेंगे काने डंगर की जानवर की कुर्बानी जायज़ हो नहीं है। अगर काने डंगर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, अकीदे का काना किधर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता है? समझ आई कि नहीं? हमारे सुन्नत का अकीदा है जिन्हों पंजतन दे नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं। जड़ा चौ यारां दा यार नहीं ओ जन्नत दा हकदार नहीं। लख नफल नमाजा पढ़े भावे लख लम्मे सजदे कर भावे जे आले नबी दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पार नहीं। और जो इन दोनों का बन जाता है वो कहता है डर दो ज़ख्ता बदकारानो चाह जन्नत दा नेकोकारानो। डर दो ज़ख्ता बदकारानो चाह जन्नत दा नेकोकारानो। जेड़ा कैदी महबूब दी जुल्फां दा वो जी जेड़ा कैदी जेड़ा कैदी महबूब दी जुल्फां दा जी जेड़ा कैदी महबूब दी जुल्फां दा जी जेड़ा कैदी महबूब दी जुल्फां दा जी जेड़ा कैदी महबूब दी जेड़ा कैदी महबूब दी जुल्फां दा जी जी केड़ा कैदी महबूब। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। न बोले रोला बन जाएगा। 11 बज चुके हैं ना, 11 बज चुके हैं, 5 मिनट कम है, पहले 11 न बजाएं। वल्लैल इज़ा सजा वल्लैल इज़ा सजा। ये तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछे, सैयदुल मुफस्सिरीन से पूछे ना। मेरे महबूब की जुल्फ़ अंबरी के एक कुंडल के अंदर सारी कायनात का हुस्न समाया हुआ है। जेड़ा कैदी महबूब जेड़ा कैदी महबूब दी जुल्फां दा जी जी जेड़ा कैदी महबूब दी जुल्फां दा ओ जन्नत दोज़ख की जाने। हम अजीब किस्म की मबाहिस में फंसे लोग हैं। काश इस उम्मत के लिए खैर का पैगाम छोड़ा जाए। नमाज हो रही है जी, हुजूर को थोड़ा सा इफाका हुआ। मेरे हुजूर ने चाहा मैं जरा देखूं तो मेरे नौकर मेरे बिना नमाज पढ़ते कैसे हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर तशरीफ लाए, अब दरवाज़ा हो तो उसमें हरकत भी पैदा होती है और आवाज़ भी आती है और इर्तियाश भी होता है। पर्दे में हरकत और इर्तियाश और आवाज़ नहीं होती। लेकिन सहाबा भी अजब है, नमाज खुदा की पढ़ते हैं और ताड़ हुजूर के दर की लगा। ये मैं नहीं कहता, कासिम नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद कहता है। वो कहते हैं कानू मुतरस्सिदीना इला हुजरतिही। कानू भी वावे जमा है, तरस्सिदीन भी जमा का सीगा है। और ये तरसदा या तरसद तरसुदन का मतलब होता है एक होना सुक्का तकना, एक होना चंगा निजा के तकना। नहीं समझ आई? निजा के यानी बहुत इनकार के तकना। गौर से हाँ, नकाब मुखती लाहा के डिठा मेराज के डिठा निजा के डिठा। नकाब मुखती लाहा के डिठा मेराज के डिठा निजा के डिठा। वैडा सोना जवाब कोई नहीं खुदा भी नेड़े बहा के डिठा। वैडा सोना जवाब कोई नहीं खुदा भी नेड़े बहा के डिठा। फुम्मदना फतदल्ला फकान का बकौसैन अदना।
कासिम नानोतवी कहते हैं कानू मुतरस्सिदीन इला हुजरती ही, नमाज अल्लाह की ताड़ हुजूर के दर की। फलम्मा अहसू, यहाँ भी जमा का सीगा और सुपरलेटिव डिग्री है। फरमाया जब उन्होंने महसूस किया बिराफ़े सतरे, सहाबा को महसूस हुआ कि कूचा जाना का पर्दा उठा है। ये नज़ाकत और ये लताफत को मेहरे अली से जाकर हैं, ये हुजूर के दीद की लज्जत को मेहरे अली से पूछे। चलें चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुजाहिदीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, सनदुल आशिकीन, रईसुल उलमा वल फुज़ला वल अतकिया वन नुक़बा वन नुजबा, न बोलिएगा, दामाद रसूल, जोजे बतूल, बाबा हसनैन, ताजदार हालता, मरकद मेरो वफा, साहिब सिद्को सफ़ा, फ़ाते खैबर, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना व मौलाना हजरत अलीउल मुर्तज़ा, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, करमल्लाह ताला वजहुल करीम। आप तंगी तो नहीं महसूस कर रहे? ये हिंदुस्तान में एक शायर थे, उनका नाम था खुर्शीद। क्या नाम था? ये जो सूरज है ने से फारसी में खुर्शीद कहते हैं। एक दाड़े त्याड़ी ए खुर्शीद री चंगे जे तपे न हो वाले ते ए जेड़े तले खुर्शीद साहब सन ने इन्होंने चंगा पसीना कढ़िया उस ते शाम टाइम ओ खुर्शीद री कार जो ले से ना ते ए खुर्शीद री तपे इन्हें कह त्याड़ी सारी पसीना कढ़े ते शामी कुदर जुलदा हुए। इसने कहा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है, और सारी त्याड़ी असना तो सब तबाही फेरी तो शामी किधर जुलना हुए। अब अगला मिसरा ने जोड़ा तो उस दौर में एक सूफी शायर थे हजरत दब्बीर रहमतुल्लाह अलैह। कहा हजरत मैंने एक मिसरा लिखा, दूसरी कली नहीं जुड़ती, जोड़े। फरमाया बोल, चार जोड़ूंगा। उसने कहा हजरत मैंने लिखा है खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है। तो हजरत दब्बीर ने लापरवाही से फरमाया पता है दब्बीर को किधर जाता है। उसका तुहानू पता सानू भी दसो ना। पता है दब्बीर को किधर जाता है। कहा हजरत बताइए फिर किधर जाता है। फरमाया मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर। हजरत अली पाक से मरब ने पूछा था ना खैबर में मान आनता, आपने फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब वसुम्मी उम्मी हैदरा। फरमाया मैं अली हूँ जनाब अबू तालिब का बेटा हूँ और मुझे अम्मा जी हैदर हैदर करके बुलाती हैं। और ये लफ्ज़ हैदर ऐसा है बहुत सारे दिलों के अंदर ना अजीब सी परेशानी पैदा करता है और हम नौकरों के चेहरों पे खुशियां आ जाया करती हैं। फरमाया मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर। क्यों थे जाके क्या करना? कहा मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को उधर जाता है। अब सुनिए जनाबे वालों, उन्होंने कहा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है, पता है दब्बीर को किधर जाता है। मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को उधर जाता है। आइए जनाबे वाला मौला कायनात से सवाल करते हैं, या शेर खुदा आपने रसूलुल्लाह का घराना पाया है, हुजूर की पाकीज़ा शहज़ादी आपके अक़द मुबारक में आई और नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके अक़द के बाद सैयदा कायनात से चली है। ए अली बताएं ना आपने सरकार को देखा है, जरा वो नज़ाकत और लताफत बताएं कैसे है मेरे आका। शेर खुदा बोले फरमाया लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु कमा क़ाल। मौला अली ने फरमाया ऐ मुझसे सवाल करने वाले सुन, तुझे अली बताता है। कहा हजरत बताइए ना। आपने फरमाया लोगों मैंने सरकार से पहले सरकार जैसा नहीं देखा है, मैंने सरकार के बाद भी सरकार जैसा नहीं देखा है। ये नज़ाकतें और लताफतें कोई उनसे पूछे, अगर मेरे अली से पूछे तो वो कहते हैं मुख चंद बदरे शाह शानी है, मथे चमक दिलाट नूरानी है और काली जुल्फते आँखें मस्तानी है।
मखमूरे आखी नेमत भरिया। अब सुने, अनस फरमाते हैं हुजूर अंदर आए, फलम्मा अहस्सु बिराफिस सात्र, सहाबा ने जब महसूस किया कि कूचा जाना का पर्दा हटा है, बानी दारुल देवबंद कहते हैं इल्तफतू इलैहि बिवुजूहिहिम, एक नहीं अबू बकर से लेकर आखिरी मुक्तदी तक नमाज अल्लाह की पढ़ रहे थे, ताक हुजूर की कर रहे थे। और यहाँ तक अल्फाज आते हैं, सहाबा कहते हैं फममना नफ्ततना मिनल फर्क़ बिरुयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने चाहा कि नमाज छोड़ें हुजूर से मिले। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया ओए मैनू तकने रो नमाज टूट गई ने इस्तकबिलू सलातकुम, नमे शुरू करो, ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया अतिम्मू सलातकुम, फरमाया जहां से छोड़ी वहां से शुरू करो, मेरे सदके तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी। ये तीसरा पैगाम। अब चौथा पैगाम, लोगों को दिखलावे न किया करो, और ये पैगाम शेर खुदा से ले लो। आपके शहजादे इमाम हसन पाक फरमाते हैं रात का वक़्त आता, कूफे की जामे मस्जिद होती, मेरे अब्बा जान जामे मस्जिद में दुनिया सोती, मेरे अब्बा जागते। अली वो हैं जिनके कुंबा जन्नत का मालिक है, जो चाहेंगे तो दुनिया जन्नत जाएगी, नहीं तो बाहर ही थे खाने रहो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन रात का वक़्त है, शेरे खुदा इमाम चिश्तियां अली पाक हजरत हसन पाक फरमाते हैं मेरे अब्बा जी यूं जुड़े हुए, जिस तरह मासूम बच्चा सर्दी से परेशान होकर नहीं जुड़ जाता, ऐसे जुड़ के सारी सारी रात मेरे रब को मनाते। ईद के दिन रो रहे हैं लोगों ने कहा हजरत लोग खुश हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया रब मना रहा हूँ, मानेगा तो खुशियाँ मैं भी मना लूंगा। आप क्या समझते हैं कि शेर खुदा से रब नाराज था? नहीं, ये कमाले इज्ज है, कमाले इनकिसारी है, ये है सूफिया की तालीमात। हमारे यहाँ तो ये है पीर साहब से मिलना हो, 2.5 हफ्ते पहले खलीफे ने जनाब गिट्टे गोडे नपने पहने, मेहरबानी करो सरकार साड़ी मुलाकात कराई छोड़ो हजरत साहब ना, ते हजरत साहब भी सिदरतुल मुंतहा ही रहने, तले नहीं लेने, बहु औखे होके लेने, छेक के लाना पैना, मार तले आ। शायद मेरी बातें आपको बुरी लगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। वो पीर केड़ा जैसा मिलने आस्ते जनाब मुरीद नहीं जिंदगी खत्म हो जुले। हमने तो पीर नबियों को सुल्तान देखा है, हबश का बिलाल आए तो तब भी मुलाकात है, सहाबा का सरदार अबू बकर आए तब भी मुलाकात हो रही है, अदना से अदना आए तो मुलाकात हो रही है, आला से आला आए तो मुलाकात हो रही है। किसी वक्त की कैद नहीं है। कहते हैं चले जो भी है आया तो मेरी बारगाह। अगर इज्जतें लेनी हैं तो इन तालीमात पे अमल करना पड़ेगा, और जो इन तालीमात पे अमल करे उसे इज्जतें मिलती हैं। हजरत थोड़ा सा टाइम मजीद मिलेगा, मैं ओवर टाइम लगा सकता हूँ। वैसे तनख्वाह नाल माड़ा गुजारा चलना, ओवर टाइम की लोड़ नहीं होनी, लेकिन गल मुकाने वास्ते ओवर टाइम लाना पैसे। जज़ाकल्लाह। जिन्हें अल्लाह इज्जतें देता है ना, फिर उन्हें देखना नहीं पड़ता मुरीद लेमुजीन पे आया है, GMC पे आया, BMW पे आया या प्राडो पे आया है। आजकल तो है ना, हाँ जी, जेड़े बड़े पैसे वाले मुरीद AC वाले मकाने च, साढ़े जेड़े माड़े माड़े दाल खाओ तो जुलो, असा मरने मर जाने, असें कोई तकलीफ नहीं होनी, क्योंकि हम लंगर की दाल ना अपना ईमान समझ के खाते हैं, और इन्होंने जनाब पीड़ा ही नहीं निकलनी है। क्यों कि पैसे नाल पीरा खरीदने। समझ आई कि नहीं आई? और हजरत दाता गंजे बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा है, अगर औलिया से नूरे ईमान लेना चाहते हो तो अदब किया करो। क्या किया करो? दाता साहब फरमाते हैं अतसव्वुफ कुल्लुहु आदाबुन। दाता साहब फरमाते हैं तसव्वुफ नाम ही अदब का है। समझ आई कि नहीं आई? इमाम मालिक के पास एक अब्दुर्रहमान मादी नामी एक बंदा पढ़ता था, 20 साल उसने पढ़ा। कितना? सारे बोलो, कोड़ियां गल्ला ना सुनने ना तो। 20 साल पढ़ा, 18 साल अदब सीखा, 2 साल किताबें पढ़ी। जाने लगा इमाम मालिक ने फरमाया जा पुत्र कामयाब है। इमाम मालिक आम जना नहीं, मदीने नसाब तो तकड़ा मौली है। समझ आई कि नहीं? इश्क मुस्तफ़ा में डूबे हुए शख्स का नाम इमाम मालिक है। वो जब जाने लगा रो पड़ा। कहा क्यों रोते हो बेटा, इतना पढ़ा अभी रोते हो? कहा हजरत 18 साल अदब सीखा, 2 साल किताबें पढ़ी, काश जो 2 साल किताबें पढ़ी हैं वो भी अदब सीख लेता, रूहानियत की और मंजिल तय कर। हमारे यहाँ अदब है ही नहीं।
हमारे यहाँ अगर बंदा 4 जमातें पढ़ जाए, बूढ़े अब्बे को ताने, अब्बा जी तुसें क्या पता, मैं उन पढ़ी ते आया, बड़े मौलवी को पढ़ी ते आया। हालांकि जनाबे वाला रूमी कश्मीर बोले, फरमाया पढ़ने होते वो मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड़ देवे दुध कड़े अदब नहीं है भाई, अदब है ही नहीं। बात को वाइंड अप करूं, इज्जतें फिर कैसे मिलती हैं। एक औरत तारीख में गुजरी है, उनका नाम सैयदा मरियम है, जिनका जिक्र कुरान में है, नबी की माँ हैं। उनके मामू जो थे जनाब ज़करिया, उन्होंने क्या किया, लंगर उन्हें कुछ दिया, देकर कहा मरियम तुम इस माबद कदे में बैठ जाओ, यहाँ इबादत करना, तुम्हारे शिकम में बेटा है। अब ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के थे। इज्जत देखना भाई कैसे मिलती है जो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े। अब बीबी के पास खाना ख़त्म हो गया, ज़ाहिरी भी असबाबो इलल मुक गए। बीबी ने जब सोचा खाना लेने जाऊं शहर में, हर बंदा पूछेगा तेरा खामिद नहीं है, बड़ी नेक बनती है, तेरे शिकम में बेटा कहाँ से आया, जवाब कैसे दूंगी। अल्लाह से अर्ज़ किया मौला सारी ज़िंदगी तुझसे लगाई है, अब मेरी इज़्ज़त का राखा भी तू है, तो करूँ तो क्या करूँ। रब ने फरमाया मरियम शहर में नहीं जाना। कहा मौला ना जाऊँ तो टूड़ा कहाँ से लाऊं। फरमाया मरियम तुमने किसी दुनियादार से नहीं लगाई, कायनात के पालनहार से लगाई है। तुम्हें टूड़ा लेने शहर में नहीं जाना पड़ेगा, टूड़ा चल के तेरे पास आ जाएगा। सैयदा मरियम कहने लगी या अल्लाह मेरा खाना मेरे पास कैसे आएगा। अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया मरियम तुम्हें सामने ये दरख्त नजर आ रहा है, जी अल्लाह ये खजूर का तना है लेकिन खुश्क तना है। अल्लाह ने फरमाया दुनियादारों के लिए खुश्क है, वफादारों के लिए खुश्क नहीं है। या अल्लाह मैंने क्या करना है। अल्लाह ने फरमाया मरियम अपनी जगह से उठ जाओ, जाके पौधे को हाथ लगा के थोड़ा सा झटका लो, फिर देखना हम क्या करते हैं। अल्लाह का कुरान बोला, फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। कुरान का पैगाम आफाकी पैगाम है, जहान बदलेगा कुरान, क्योंकि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल पैगंबर कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सैयदा मरियम को अल्लाह ने फरमाया मरियम झटका देना तेरा काम है, हिलाना पौधे को तेरा काम है। आप में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, अक्लमंद लोग हैं, बेहतर जानते हैं कि फसल कितने अरसे में तैयार होती है। हज़रात गिरामी दुनियादार मेहनत करके 6 माह में फसल लेता है, लेकिन जिसका ताल्लुक़ कायनात बनाने वाले रब से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे इज्जतें अता करता है कि वो जनाबे वाला खुशक तने को हिलाती हैं, अल्लाह वहां से उन्हें रिज़्क़ अता कर देता है। ये इज्जत है। और मुल्ला अली कारी साहिब मिरकात आप फरमाते हैं कि इन मर्रा वलीयुन बिबालतिन लतनावल बरकतहु तिल्क आलुल बलदा। फरमाते हैं अगर अल्लाह का वली किसी शहर से गुजर जाए तो उस शहर में बरकतें बरकतें आती हैं। हजरात अगर वली गुजरे तो बरकतें हैं, वली सादा सरकार जैसा डेरा लगा ले तो बताएं चनाम में कितनी बरकतें होंगी। लेकिन इसके लिए आले दिल होना पड़ता है, आले नजर होना पड़ता है। जुड़ जाए। 3 सदियों से ज्यादा साहबे काफ जनाबे वाला अपनी गार में पड़े रहे हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है जब भी उनका दिल करता कि पहलू बदले, अल्लाह ने फरमाया उन्हें पहलू बदलना नहीं पड़ता था। या अल्लाह उनका पहलू कौन बदलता था। फरमाया वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल। अल्लाहु अकबर। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक
फरमाया लोगों ने पहलू बदलने के लिए किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती, बल्कि कायनात बनाने वाला उनके पहलू बदल दिया करता था। और यही तो मैं आपको बात समझाना चाहता था। ये इनायतें, ये नवाज़िशें अभी आप मुझे से न पूछिए। मेरी आँख मावे जमाल है, मेरे सामने रुख यार है। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात गिरामी। आइए एक हदीस पाक सुनाता हूँ, जिन्हें अल्लाह इज्जतें अता करता है उनका मकाम और मर्तबा क्या है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासन, मेरे आका ने फरमाया लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं माहुम बि अंबिया वला शुहदा, वो क़यामत वाले दिन आएंगे, ना वो नबी होंगे ना वो शहीद होंगे। यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा यौमल क़ियामत में मकाने मिनल्लाह, मेरे करीम आका ने फरमाया नबी भी नहीं होंगे, शहीद भी नहीं होंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन जब वो आएंगे उनका मर्तबा इतना आला होगा, नबी भी देख के रश करेंगे, शहीद भी देख के रश करेंगे। मेरे आका ने फरमाया लोग सवाल करेंगे। मेरे करीम ने फरमाया इन्ना वुजूहहुम लनूरुन, मेरे करीम आका ने फरमाया उनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। व इन्नहुम ला नूरिन, उनके ऊपर भी नूर होगा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। अंधेरे के मुसाफिर भी बोले नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मेरे करीम आका ने फरमाया उनके चेहरों पर नूर होगा, ऊपर नूर होगा। ला यखाफूना इज़ा खाफन्नास व यहज़नूना इज़ा खज़िनन्नास, क़यामत का दिन आएगा नफ्सा नफ्सी में जहान परेशान होगा, लेकिन उनके चेहरे पे परेशानी नहीं होगी। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो इज्जत वाले लोग कौन होंगे? वक़रा हाज़िल आया, मेरे करीम ने ये आयत तिलावत की। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहु यहाँ पे एक पैगाम ले जाएं। अगर इस दुनिया में आना चाहते हैं ना, इस दुनिया में उंगलियां 5 हैं, 5 अंगूठियां डालने से फकीरी नहीं मिलेगी। लिट्टां लम्मियां करने नाल फकीरी नहीं लभनी, तवर चाह कहने नाल फकीरी नहीं लभनी, सूटी ते बूटी नाल फकीरी नहीं लभनी। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, वो आशिक दिल फिगार जिसको हुजूर ने रोका कि मेरे पास ना भेजना, ये मेरे शहर में आया ना तो ये नात पढ़ेगा, कहेगा तनम फरसूद जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूद जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पुज मुर्द आवाराज इसियां या रसूल अल्लाह। वो जब नात पढ़ेगा ना, हुजूर ने फरमाया तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बात समझने वाली है। वो मौलाना जामी पैगाम देते हैं, सुनिए ध्यान से, बात खत्म। मौलाना जामी फरमाते हैं अगर रूहानी दुनिया में आना चाहते हो तो बंदा इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी। अगर बंदा इश्क की रमज लेना चाहता है, वहां फिर ये नहीं देखना पड़ता मैं राजा हूं और पीर साहब राजे नहीं हैं, मैं चौधरी हूँ पीर साहब चौधरी नहीं है, वो छोटी कौम के हैं, ये चीजें नहीं देखनी पड़ती। वहां अपना नसब मार के नौकर बन के जाना पड़ता है। क्यों कि ईरा फला इब्ने फला चीजें नेस्त, ये वो राह है जिस राह में ये नहीं देखा जाता ये किसका बेटा है और किसका बेटा नहीं है। यहाँ पे जनाबे वाला अदब के साथ नौकरी पेश करनी पड़ती है, तब जाकर रूहानी सफर तय होता है। मैं आखिर में अपने बरादर मोहतरम अल्लामा तंजील रहमान साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और सदराज से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मौली साहिबान 10-12 साल से ज़्यादा अमूमन टिकते नहीं हैं, टिक भी जाएं तो मोहल्ले वाले टिकने नहीं देते, और मोहल्ले वाले भी टिकने दें ना तो पड़ोसी टिकने नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ ये इन पे किसी महबूब की निगाह है।
और आप लोगों की कोई ख़ास मोहब्बत है जो इन्हें जाने नहीं दे रही। और इमामत बोलो मौली साहब बहुत सारे आजकल तो मोहल्ले के हाजी साहब उस्ताद ना होते आपे जमात कराई छोड़ने ट्रेन हो गए ना हाजी बहुत सारे, ठीक है, पावे हाजियाँ आना कुछ ना हो, बाद नमाज अड़काई रखने, उस्ताद भी खुश थे हाजी भी खुश। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा काम जो क्रेडिबिलिटी इनको है ना, ये इदारे, ये मदारिस जो है ना कुरान और हदीस के मदारिस, ये हमारी ज़रूरत है। इन बिना हम अधूरे हैं और हमारा पैसा भी अल्ले तल्ले कामों पे लगता है, मदारिस पे नहीं लगता है। नबी करीम ने फरमा कुन मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन औ कमा काल। हुजूर ने फरमाया इल्म लेने वाला बन या इल्म देने वाला बन, या मौलवियों की गल सुनते या मौलवियों नाल प्यार करे ना, लत्ता ना छेक। ये पांचवा यही काम रहता है, लत्ता ना छेक। और दूसरे मकाम पे सरकार ने फरमाया अलैकुम बिहुब्बि उलमाइकुम व बिहुब्बि हमलतिल कुरान औ कमा काल। फरमाया तुम पे लाजिम है मेरी उम्मत के उलमा की भी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में हो, मेरी उम्मत के कुरान के हाफिज की मोहब्बत भी तेरे दिल में होनी चाहिए। और ये जो तरीक़ा कार है ना ये दीन का, ये हमें हुजूर के घराने से मिला है। हज़रत शेर खुदा जब सैयदा कायनात दुनिया से आखिरी बात संगियो फिर इजाज़त में तक ना पे तो परेशान हो काफ़ी सारे लंगरे ने तमाम मौजूद, हमें लंगर खाई गए एक बारी खाना ना जी, आज तो घरों खाने हो ना, सादे रहना तो आज खासो ना, सादे वाला लंगर आज खासो। हाँ जी सुनिए बात, हज़रत शेर खुदा के चेहरे पे ना सैयदा कायनात मलका मुल्क बका राहत जाने मुस्तफ़ा शहजादी कौनैन सैयदतुन्निसाए फिल आलमीन की ज़ाहिरी विसाल के बाद हज़रत शेर खुदा के चेहरे पे किसी ने मुस्कुराहट न देखी। एक दिन शेर खुदा घर से बाहर निकले तो सहाबा ने देखा, नहीं समझ आई बात की, किसने देखा? आले सुन्नत का है बेड़ा पार से हाबे हुजूर, अरे नज में है और नाव है हितरत रसूलुल्लाह की, अरे नज में है और नाव है हितरत रसूलुल्लाह की, और बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, अरे कदर वाले जानते हैं कदर शाने आले बैतर, कदर वाले चास नहीं चाहने पे पूरी, कदर वाले जानते हैं कदर शाने आले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शाने आले बैत। सुन्नी है, धड़ल्ले से सुन्नी है, ज़िग ज़ैग मिजाज में नहीं है, 10 दिनों के लिए मुकर्रर नहीं है, समझ आई, 10 दिनों के लिए गाड़ी लेने वाले नहीं है। हम मुस्तफ़ा के दर के कम ही हैं, हमें हुजूर के सहाबा से भी उल्फत है, हमें हुजूर के ख़ानदान से भी प्यार है। सहाबा ने देखा शेर खुदा के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कहा अली आज आप क्यों मुस्कुराए? सैयदा के जाने के बाद मुस्कुराहट नहीं देखी आज? फरमाया लोगों जब तक फातिमा जिंदा रही सहाबा की बच्चियों को दीन पढ़ाती थी, कुरान पढ़ाया करती थी। वो मुसल्ला जो सरकार ने सैयदा फातिमा को दिया था उस मुसल्ले पे कोने में बैठ के कुरान पढ़ाया करती। न बोलना न बोलना, कुरान पढ़ाया करती। कभी फरमाती वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कभी फरमाती वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन
न बोले। लेकिन फातिमा चली गई, मेरे घर में दीन पढ़ाने वाला कोई नहीं है, कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हजरत शेर खुदा फरमाते हैं, लोगों आज मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने क्या देखा, वही कोना और वही जाए नमाज है, सिहाबा की बच्चियां बैठी कुरान पढ़ रही हैं। मैंने कहा जरा आगे जाके तो देखूं मेरे घर पे मेरे डेरे में कुरान कौन पढ़ा रहा है। हजरत अली फरमाते हैं, लोगों जब मैं आगे आया मैंने क्या देखा, उसी मुसल्ले पे सैयदा की शहजादी सैयद ज़ैनब कुबरा सैयदा बैठी हैं, सहाबा की बच्चियों को कुरान पढ़ा रही हैं। शेर खुदा फरमाते हैं, लोगों मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इस वजह से आई, मैंने कहा मौला तेरा लाख शुक्र है, मेरी फातिमा के जाने के बाद भी मेरे घर में तेरा कुरान पढ़ाया जा रहा है। तो हजरत आप ये जो काम कर रहे हैं, दर हकीकत आप खानदाने रिसालत मुआब की नज़र में और आले बैत साहिबाने इल्म थे। मुझे हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने ये नहीं क्यों फरमाया, लौला सनतान लहलकन नौमान, सारी जिंदगी दीन पढ़ने पढ़ाने वाला वक़्त का मुजद्दिद इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, वो 2 साल ना होते जो मैंने आले बैत के घराने में गुजारे तो मैं हलाक हो जाता। ये आपके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट है, और कुछ भी ना हो आप इतना तो हुजूर को अर्ज कर सकते हैं। हुजूर जब जहान अपने रोलों में था उस वक़्त मैंने आपके नौकर तैयार करने की फैक्ट्री लगाई थी। या रसूलल्लाह मुझ गुनाहगार से ये सारी मता कबूल कर ले, मैंने आपका कुरान इन लोगों को पढ़ाया, मैंने आपका फरमान इस उम्मत को सिखाया। यारो जुल्फ जंजीर के किस्से सुनाकर लोग क्या से क्या बन जाते हैं, उन लोगों के बख्तों का आलम क्या होगा जो सुबह से लेकर शाम तक रहमान का कुरान पढ़ाया करते हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है, मेरा दिल तो था मैं और बातें भी करता, लेकिन मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। यार जिंदा सोबत बाकी, बस इसी पे ख़त्म करता हूँ। वडियाँ मेरा वालिया सुल्ताना तेजी शाना, वडियाँ मेहरा वालिया सुल्ताना तेजी शाना। देखिए मैं वो पढ़ने वाला हूँ, पैसे नहीं आ रहे फिर भी पढ़ रहा हूँ। लोग होते हैं ना पैसे आते हैं वो शेर पढ़ते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों ना ठरकी ना, मैं अपनी चस चाहना जो पूरी हुई गच्छा तो फिर मैं चला जाना। वडियाँ मेरा वालिया सुल्ताना तेजी शाना, वड्डे करम कमाए नी भला होवी, कलर शोर जमीन ते मेहरबाना, बूटे करम दिलाए नी भला होवी, कखां विच रुलदे से बख्त मेरे, कखों लख बनाए नी भला होवी, ते पता सारा सरदार नु कीतियां दा, परदे बातें पाए नी भला होवी। और इसी पे बात खत्म। इस्ताद दादर मलंग यमा मलंग में दादर बार का, इस्ताद दादर मलंग यमा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे चिश्ती साहब ने हुक्म दिया, ये जिस दर के दरयूज़ागार और खाकरोब हैं, मेरे आबा का फैद उस दरवाजे का है, तो हम या वाले लोग हैं। इस्ताद दादर मलंग यमा मलंग में दादर बार का, होगा पैगंबरा या खादिम में दबेजार का, मैं तो अदना सा गदा हूँ आपके दरबार का, मैं तो अदना सा गदा हूँ आपके दरबार का, अपने कदमों से न करना सर जुदा बेकार का। ये सूफिया का मजहब है। हजरत पीर करम शाह साहब हजूर ज़ियाउल उम्मत, हम जहाँ पढ़ते रहे, हजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं, पुत्र सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पे बात ख़त्म किया करो कि तैबा दियाँ गाराने, तैबा दियाँ गाराने आपने भाई सोना, साढ़े बेहज़ाराने आपने भाई सोना, साढ़े बेहज़ाराने। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुअमिनीन। ताजदारे ओ
बाबा सादा जी सरकार। एक शेर पढ़े और उसके बाद सलाम दुआ। ताजदारे औलिया हैं बाबा सादा जी सरकार। रहा बरे आरिफा हैं बाबा सादा जी सरकार। आपका दर छोड़ कर जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ। आपका दर छोड़ कर जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ। आप मेरे रहनुमाए बाबा सादा जी।